बड़ी खबर, पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर ए तैयबा का बड़ा लीडर, मारा गया लश्कर के पॉलिटिकल विंग का चीफ मौलाना काशिफ अली। खैबर पख्तूनवा से अपडेट मिल रहा है। खैबर पख्तूनवा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात कुछ बंदूकधारी थे जिन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर के राजनीतिक विंग PMML के प्रमुख ये मौलाना काशिफ था और अब ऐसे में पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर ए तैयबा का ये बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा, और हम कह सकते हैं कि भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ही ढेर हुआ है। खैबर पख्तूनवा का वो हिस्सा जहां पर अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, गोली मार दी, जिससे कि जान चली गई। मारा गया लश्कर के पॉलिटिकल विंग का चीफ मौलाना काशिफ। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का ये बड़ा चेहरा मौलाना काशिफ मारा गया और हम कह सकते हैं कि भारत के एक और दुश्मन का सफाया भी हो गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कहा जाए कि जिन सांपों को पाकिस्तान ने पाल कर रखा था, अब वहीं पर जो अंतरकला चल रही है उसमें ये लगातार अब एक दूसरे को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि लश्कर का पॉलिटिकल चीफ जो है वो लगातार वहां पर बैठकर राजनीतिक दलों के संपर्क और तमाम चीजों को देख रहा था और उसके साथ साथ किस तरीके से अपने लश्कर तैयबा को आगे बढ़ाना है, एजेंडा प्लानिंग और तमाम चीजों में ये शामिल रहता था। इसको अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मार गिराया है और अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार क्या हुआ, और पुलिस जांच जरूर करेगी, क्योंकि पुलिस के जो आर्मी के जो एसेट्स हैं जब वो वहां पे खत्म हो रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ये पहला वाकया नहीं है। आपको बता दूं, जो सुपरमेसी की लड़ाई चल रही है जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा में पाकिस्तान में, और उन लोगों की अगर बात की जाए तो सुपरमेसी का ही कहीं ना कहीं नतीजा है कि इस तरह के वाकया देखने को मिलते हैं। और यह माना यह जा रहा है कि शायद यही वजह होगी कि एक ग्रुप ने आकर दूसरे ग्रुप के इस शख्स को जो है वो मार दिया है, और कहीं ना कहीं बाकी चीजों को लेकर अब कैसे अनफोल्ड होता है कि क्या वजह रही, कैसे ये हत्या की गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, उन चीजों को लेकर जांच शुरू हो गई है। अच्छा, क्या अभी तक किसी ने भी, आपने हालांकि कहा कि जांच जारी है, कौन ये हमलावर थे नहीं मालूम, क्या ये अकेला था लश्कर ए तैयबा का ये ऐसा लीडर जो मारा गया, या इसके साथ कोई और भी लोग थे, क्या उन पर भी हमला हुआ, जिससे कि थोड़ी तस्वीर साफ हो सके कि क्या जानबूझकर बंदूकधारी जो हमलावर थे वो सीधे सीधे यहाँ मौलाना काशिफ को ही हमले की प्लानिंग लेकर आए थे, या फिर ये बाय चांस हुआ है? देखिए, ये टारगेट किलिंग जो है का इंसिडेंट था, जिसमें जिसने भी इसको मारा है वो पहले से तैयार थे कि किसको कहाँ मारना है। जो जानकारी है इसे जो है इस मौलवी को एक गली में जो है वो ये जब था वहां पर इसको टारगेट किया गया है, जिसके बाद मौके पर, क्योंकि रात का अंधेरा था, मौके पे बाद में जो है वो पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को वहां से अस्पताल ले जाया गया है, वहां पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये डेड है। वहीं अब उस इलाके के CCTV फुटेज और तमाम चीजों को लेकर जांच हो रही है, मगर आप देखें तो पुरानी भी जांचें पाकिस्तान में चल रही हैं। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया कि जो अंतरकला पाकिस्तान में चल रही है वो बड़ी भयानक इस वक्त हो चुकी है। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल-बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकी संगठन है जिनको खड़ा किया पाकिस्तान ने, और उसके बाद जब इन सब में कंपटीशन का दौर शुरू किया खुद ही पाकिस्तान ने कि आप कौन देखते हैं कि कितना ज्यादा हमले कर पाता है, कितनी घुसपैठ करवा पाता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो अब ये अंतरकला में बदली, और कहीं ना कहीं जो सुपरमेसी जिसकी होगी, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा पाकिस्तान को, उसको रिवार्ड उतना बड़ा मिलता था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये जंग चल रही है, और अब इन चीजों को लेकर जो है आपसी कला जो पाकिस्तान की है वो सामने आने लगी है। पाकिस्तान के बीच क्या, पाकिस्तान के भीतर क्या चल रहा है, अंतरकलह की स्थिति क्या है, ये रह रहकर सामने आ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर अज्ञात हमलावर आते हैं, आतंकी काशिफ अली की हत्या कर दी गई, खैबर पख्तूनख्वा में ये पूरी घटना हुई है। एक तो अजय, आप ही के जरिए हम ये भी जानते हैं ना कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, POK का एरिया, जहाँ पर अलग अलग वजह से टकराव की स्थिति रहती है, प्रदर्शन होते रहते हैं, क्या उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? साथ ही साथ राजनीतिक विंग का प्रमुख भी था ये मौलाना काशिफ, क्या उससे कोई कनेक्शन हो सकता है?
देखिए टीटीपी जो हमले कर रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर वो अलग है, मगर ये आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके क्योंकि ये सेना का स्पॉन्सर विंग है, आईएसआई का स्पॉन्सर विंग है पाकिस्तान का, तो ये भी हो सकता है कि टीटीपी ने इसे टारगेट किया हो। और इसी वजह से क्योंकि ये पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है ये दरअसल सेना और आईएसआई के कहने पर चलते हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा था, वहां तो एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जानी जाती हैं। और अब देखना होगा कि इसकी हत्या क्या टीटीपी इस पे क्लेम करती है। हालांकि टीटीपी ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, मगर जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है वो अपने आप में काफी इस वक्त की चिंता का विषय जो है वो पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना ऑपरेशन करेगी, अब देखना होगा। क्योंकि ऑपरेशन भले ही पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना कर रही है, मगर मारे वही लोग जा रहे हैं जो सैनिक वहां ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो एक बड़ा जांच का विषय है। अभी की सच्चाई यही है कि ये मौलवी जो है वो मारा गया है। आतंकी खासतौर पे पॉलिटिकल विंग का ये चीफ था, और इसके मारे जाने के बाद सेना पे काफी प्रेशर है इस चीज की जांच करने के लिए कि आखिरकार कौन इसकी हत्या कर गया है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। कुल मिलाकर अभी का ये अपडेट है कि लश्कर का टॉप का लीडर मारा गया, और अब जिस तरीके से मौलाना काशिफ की हत्या की गई है, अज्ञात हमलावर आए, ये जांच का विषय है। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी